हेलो क्लास 10th। तातारा वामीरो कथा पढ़ रहे हैं ना हम लोग आजकल। उसकी समरी छोटी सी मैंने आपको बता दी। स्टोरी आपको पहले से उसकी आती है और सबको अच्छी लगती है। आज मैं आपको इसके बताती हूँ क्वेश्चन आंसर, यानी कि प्रश्न उत्तर। मौखिक से मैं शुरू करूंगी। मौखिक हमारे ओरल होते हैं, लेकिन मैं शुरू करने जा रही हूँ। पहला प्रश्न मैं यहाँ पढ़ती हूँ, आप जरा पाठ्य पुस्तक में उसको देखते चलिए। तो पहला प्रश्न हमारा है मौखिक में, तातारा वामीरो कहाँ की कथा है? तो आप सब जानते हैं कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक कथा है। प्रश्न नंबर 2 मौखिक से, वामीरो अपना गाना क्यों भूल गई? वामीरो को एक लहर ने भिगो दिया, इसलिए तुरंत उसने अपना गाना रोक दिया। कोई काम अचानक होता है तो हम सभी लोग कुछ भूल जाते हैं, तो इसीलिए वामीरो अपना गाना उस वक्त भूल गई। इसका थर्ड प्रश्न है, तातारा ने वामीरो से क्या याचना की? तातारा को वामीरो बहुत अच्छी लगी और उसने कहा कि वो गाना भी गाए और अगले दिन फिर उससे मिलने भी आए। प्रश्न नंबर 4, तातारा और वामीरो के गांव की क्या रीति थी? तातारा और वामीरो के गांव की रीति थी कि विवाह संबंध एक ही गांव के लोगों में हो सकते थे। लड़का और लड़की दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। ये एक एक लाइन के उत्तर हैं। मौखिक वैसे तो ओरल हमें करने चाहिए, लेकिन मैं आपको यहाँ इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि एमसीक्यू बेस अब हमारा पेपर आएगा 2021 के एग्जाम में, इसलिए छोटे प्रश्न आपको अवश्य अच्छी तरह से याद होने चाहिए। इसका प्रश्न नंबर 5 है, क्रोध में तातारा ने क्या किया? देखिए, जब गुस्सा हमें आता है तो हमें समझ में नहीं आता कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। कई बार ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। उसी तरह से तातारा ने क्रोध में आकर अपनी लकड़ी की तलवार को, जिसके बारे में मशहूर था कि जादुई शक्ति है उसमें, जमीन में गाड़ दिया और जमीन के 2 टुकड़े कर दिए। चाहे इसका परिणाम यह निकला कि उसका जीवन ही समाप्त हो गया। तो ये हमारे मौखिक प्रश्न हो गए, जो कि लघु उत्तर के लिए हमें पढ़ने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे प्रश्न उत्तर की तरफ। ये हमारे हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25-30 शब्दों में दीजिए। तो ये छोटे छोटे आंसर हैं, लेकिन इनका ध्यान आपको ये रखना है कि हमें शब्द नहीं गिनने हैं। हमें ध्यान ये रखना है कि हमारी बात को पूरा होना चाहिए। अगर हम शब्द गिनने लगते हैं तो उसमें हमारी बात अधूरी रह जाती है। तो इसका पहला प्रश्न देखिए, तातारा की तलवार के बारे में लोगों की क्या मत थी? लोगों का कहना था कि तलवार चाहे लकड़ी की है उसकी, लेकिन उसमें एक विलक्षण अद्भुत शक्ति है जो कुछ भी करवा सकती है। जो कहानी के अंत में हुआ भी कि उसने जमीन में तलवार को गाड़ दिया और जमीन के 2 टुकड़े कर दिए। ये हमें तो अतिशयोक्ति लगती है, लेकिन कहानी क्योंकि लोक कथा है तो हम इसको लोक कथा की तरह पढ़ेंगे, इसमें हम तर्क नहीं देखेंगे। प्रश्न इसका नेक्स्ट, वामीरो ने तातारा को बेरुखी से क्या जवाब दिया? वामीरो गाना गा रही थी, एक लहर उसको भिगो गई, गाना उसने रोक दिया। उसने देखा एक अजनबी युवक उसे देख रहा है। उसने अजनबी युवक ने उससे कहा कि वो अपना गाना जारी रखे। तब वामीरो कहने लगी कि वो कौन है जो उससे गाना गाने का आग्रह कर रहा है, वो किसी के आग्रह पर गाना नहीं गाएगी। अगला प्रश्न देखिए, तातारा वामीरो की त्यागमयी मूर्ति से निकोबार में क्या परिवर्तन आया? तातारा वामीरो की जो त्याग हुआ, जो उनके जीवन चला गया, जो उनका बलिदान चल गया, उससे उस स्थान पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया कि विवाह संबंध जो एक ही गांव के लड़का लड़की के हुआ करते थे, अब दूसरे गांवों से भी होने लगे। आगे आने वाले बच्चों के लिए उन्होंने एक रास्ता बना दिया, एक सेतु का काम किया, लेकिन उनकी जिंदगी इससे चली गई। इसका अगला प्रश्न नंबर 4 है ये, निकोबार के लोग तातारा को क्यों पसंद करते थे? वो एक सुंदर युवक था, वो एक शक्तिशाली युवक था, हर किसी की सहायता करने के लिए हर समय उपलब्ध रहता था, कभी किसी को किसी काम के लिए मना नहीं करता था। तलवार सदा उसके कंधे पर लटकी रहती थी। अब अगला आपका है खा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में लिखिए। इसका पहला देखिए, निकोबार द्वीप के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास है? निकोबार द्वीप समूह के लोगों का विश्वास है कि पहले निकोबार और अंडमान एक ही द्वीप समूह थे। यहाँ की जो कथा है तातारा वामीरो की, जिनकी जुदाई के कारण, जिनके अलग होने के कारण इसके 2 टुकड़े हो गए और दोनों के बीच में 96 किलोमीटर यानी कि 96 किलोमीटर की दूरी हो गई। ये प्रेम कहानी वहां पर घर घर में सुनाई जाती है। इसी का सेकंड प्रश्न,
ततारा खूब परिश्रम करने के बाद कहाँ गया, वहां के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। दिन भर परिश्रम करने के बाद ततारा संध्या के समय समुद्र के किनारे गया। तब सूर्यास्त हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे सूर्य समुद्र में डूब रहा हो। हर तरफ अर्थात चारों ओर ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। पक्षियों ने बोलना शुरू कर दिया था, लेकिन उनकी आवाज शना शना कमजोर पड़ने लगी थी। समुद्र के चारों ओर रेत बिछी हुई थी। वो वहां बैठकर प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने लगा। उसका मन शांत था, लेकिन जब उसने वामीरो को देखा तब उसका मन अशांत हो गया। इसी का थर्ड प्रश्न है, जो कि 2008 में आया है। वामीरो से मिलने के बाद ततारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया? ततारा एक शांत स्वभाव वाला लड़का था, लेकिन वामीरो से मिलने के बाद उसके मन में एक उथल पुथल मच गई। वो हर समय वामीरो से मिलने के लिए बेचैन रहने लगा। अब किसी काम में उसका मन उतना नहीं लगता था जितना कि पहले लगा करता था। दिन भर तो वो काम करता, लेकिन शाम होने की प्रतीक्षा पूरे टाइम करता रहता था। और जैसे ही शाम होती थी वो समुद्र के किनारे पहुंच जाता था। जब तक वामीरो नहीं आती थी उसका मन अशांत रहता था, और उससे मिलने के बाद ही उसके मन को थोड़ी शांति मिला करती थी। प्रश्न नंबर 4, प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे? प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए गांवों में पशु पर्व जैसे आयोजन किए जाते थे। वहां पर पशुओं की शक्ति के प्रदर्शन के साथ साथ युवाओं की शक्ति का प्रदर्शन भी किया जाता था। यह आयोजन वर्ष में एक बार हुआ करता था, और आसपास के गांवों के लोग भी इसमें भाग लेते थे। सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता था, और साथ साथ संगीत और नृत्य से सब लोगों का मनोरंजन भी हुआ करता था। प्रश्न नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सच बात यह है कि इस पाठ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न भी यही है। देखिए, रूढ़ियां जब बोझ बनने लगे तब उनका टूट जाना ही अच्छा है, क्यों स्पष्ट कीजिए। देखिए, जो परंपराएं मनुष्य के विकास में, उसकी इच्छा पूर्ति में और उसके आनंद पूर्व जीवन बिताने में बाधक बनती हैं, वो रूढ़ियां एक समय आने पर तोड़ देनी चाहिए। ये रूढ़ियां कई बार हमें आधुनिक विचार अपनाने से भी रोका करती हैं। तो जब तक वो हमारे काम की हैं तब तक तो हम उनको माने, लेकिन जब हमें लगे कि उनके कारण हमारे जीवन में सरलता नहीं आती है, तब उनको छोड़ देना ही हमारे लिए अच्छा होता है। अब इस पाठ का गा भाग, जो कि आशय स्पष्टीकरण है, इसमें 2 दिए हैं। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। ये वो वाला प्रसंग है कि जब पशु पर्व चल रहा था और वामीरो की मां ने ततारा को बहुत बुरा भला कहा और उसे बहुत गुस्सा आया। अपने गुस्से को शांत करने के लिए उसने जो कुछ किया, वो वाला प्रसंग यहाँ पर है। गांव वालों को उनकी प्रेम कथा पता चल गई। उन्हें तरह तरह से अपमानित करने लगे। ततारा से ये देखा न गया। उसे लगा कि उसके साथ साथ वामीरो की भी इंसल्ट हो रही है। वो क्रोध से भर गया और क्रोध में उसने अपनी तलवार को धरती में गाड़ दिया। बलपूर्वक उसे खींचने लगा और उसका परिणाम बिल्कुल अच्छा नहीं निकला। इसका दूसरा देखिए, बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। यह प्रसंग ये कहता है कि जब ततारा ने वामीरो से कहा कि अगले दिन भी वो आए, और वो समुद्र के किनारे पहुंच गया, उसकी प्रतीक्षा में वो बैठ गया। वामीरो ने उससे वायदा नहीं किया था वो आएगी, लेकिन उसको आशा थी कि वो अवश्य आएगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसका जो विश्वास था वो कमजोर पड़ने लगा था। उसको लगता था कि अब वामीरो वहां नहीं आएगी। तो ये आपके हो गए आशय स्पष्टीकरण के दोनों प्रश्न। अब मैं भाषा अध्ययन आपका देखती हूं, इसमें से उसको बताऊंगी। देखिए, भाषा अध्ययन का प्रश्न नंबर 2 देखिए, ये मुहावरे हैं, उनका मैं आपको अर्थ बताती हूं। सुध-बुध खो जाना, बाट जोहना, खुशी का ठिकाना न रहना, आग बबूला हो जाना और आवाज उठाना। सुध-बुध खो जाना, इसका अर्थ है होश न रहना। जब अगले दिन एग्जाम होता है तब आप अपनी सारी सुध-बुध खोकर पढ़ाई में लग जाते हैं। बाट जोहना यानी कि प्रतीक्षा करना। अगर पता चल जाए कि कल हमारा रिजल्ट आएगा तो हम एक दिन पहले से ही उसकी बाट जोहने लगते हैं। खुशी का ठिकाना न रहना मतलब बहुत प्रसन्नता मिल जाना,
उम्मीद के खिलाफ अगर रिजल्ट मिल जाए तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आग बबूला होना, बहुत क्रोध करना। माता पिता को जब हमसे बहुत उम्मीद होती है और हम वहां पर पूरे नहीं उतरते तो कई बार वो आग बबूला हो जाते हैं। आवाज उठाना, अत्याचार को ना सहना। जब कोई मेरे ऊपर अत्याचार करता है तो मैं उसके खिलाफ आवाज उठाया करती हूँ। ये हमारे हो गए मुहावरे। मुहावरे आपके लिए सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको लघु प्रश्न बताए, मौखिक बताए, आशय स्पष्टीकरण बताया, बैक साइड से मैंने आपको मुहावरे बता दिए। ये सब आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। पाठ को अच्छी तरह तैयार कीजिएगा। इसका एक वीडियो मैं और बनाऊंगी रिवीजन में, जिसमें आपको इसके MCQ यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दूंगी। शेयर और लाइक करते रहिएगा। थैंक यू।